तो हाँ जी मेरे बाबू, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू 7वां क्लास का गणित। कितना है बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक, यानी 7वां क्लास का गणित है ये 7th क्लास का, ठीक है ना। तो चलिए आज से हम लोग बुक पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है बाबू सबसे पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर जी? तो सबसे पहला चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.1 सवाल है बाबू। देखिए इसमें से 1 2 3 4, ये चारों सवाल को हम लोग एक एक करके आसानी से हल करेंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो में बाबू शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, आप सभी को पूरा एकदम विस्तार से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम लोग सवाल पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, आप लोग पढ़िए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, दूसरा नंबर अंतर -10 है, तीसरा नंबर योग 0 है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे जी? तो पूर्णांक संख्या होती क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बाबू, पूर्णांक संख्या जो है ना बाबू, यहाँ पे इसके बीच में ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो इसके बीच में बाबू हम लोग लिखे हैं 0। क्या है बाबू? तो बीच में 0 होता है। और यहाँ पे देखिए ये बाबू, यदि 0 से दाहिने साइड हम लोग चलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं बाबू दाहिने ओर। यहाँ पे क्या लिखे बाबू? तो हम लोग लिख देंगे बाबू दाएं ओर। यहाँ पे लिखेंगे दाएं ओर। क्या जी? तो दाएं ओर, यानी हम लोग चलेंगे बाबू राइट साइड, RIGHT, यानी राइट साइड। जब हम लोग बाबू राइट साइड की ओर यानी दाहिने साइड की ओर जो गिनती करते हैं बाबू, तो वो हम लोग का प्लस में होता है। किस में होता है बाबू? तो प्लस में। यहाँ पे देखिए 0 के बाद +1 +2 +3 +4 +5, यानी ये जो संख्या है ना बाबू 0 से लेकर इस साइड की जो संख्या है, इसको कहते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या कहते हैं बाबू? तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और ये जो बाबू 0 से जो बाएं साइड है, क्या है यहाँ पे? तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग बाएं ओर। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? तो बाएं ओर। ये जो बाएं साइड वाली, यहाँ से बाबू 0 से, कहाँ से जी? तो 0 से, जो 0 से संख्या इस साइड है ना बाबू, इसको कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या कहा जाता है जी? तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यानी हम लोग का पहला सवाल कर रहा था बाबू कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग क्या हो जी? तो 7 हो, यानी पूर्णांक संख्या है। क्लियर? तो ये जो जब हम लोग 0 से इस साइड की ओर चलेंगे बाबू, यानी बाएं साइड की ओर, यहाँ पे लिख देते हैं बाबू हम लोग लेफ्ट, LEFT, यानी लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे बाबू। तो हम लोग बाएं ओर जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या होती है? जो संख्या होती है वो माइनस में होती है। किस में होती है जी? तो माइनस में। और यहाँ से 0 से जब इस साइड दाहिने ओर चला जाएगा बाबू, तो इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। और ये होती है जो संख्या बाबू प्लस में होती है। कैसी होती है बाबू? तो प्लस में। 1 नंबर अब नोट देखिए, यहाँ पे लिख रहा है बाबू समान पूर्णांक संख्या है जब जुड़ेंगे तो चिन्ह वही रहेगा। यानी जब हम लोग इधर ये जो धनात्मक संख्या है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे बाबू, तो जो चिन्ह इसमें है प्लस का, प्लस ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे बाबू हम लोग 2 + 6 जोड़ते हैं, इसमें भी क्या है बाबू? इसके आगे भी प्लस। यहाँ पे 2 है और इस पे 6 नहीं है, तो लीजिए यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, प्लस में 6। तो जब इसको बाबू हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? तो 6 और 2 8, कितना होगा बाबू? तो संख्या हो जाएगा 8। चिन्ह क्या चीज़ करेगा बाबू? तो प्लस का। तो देखिए यही हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, समान पूर्णांक संख्याएं जब जुड़ेंगे तो चिन्ह वही रहेगा। चिन्ह क्या रहेगा बाबू? तो वही रहेगा जो यहाँ पे है, यानी ये समान संख्याएं सब प्लस में है। और जब प्लस वाली संख्याएं जुटेगी तो चिन्ह का चीज़ क्या रहेगा जी? तो चिन्ह भी प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू ऋणात्मक संख्याएं, मान लीजिए ये वाली जब संख्या हम लोग जोड़ेंगे 0 से ये बाएं साइड की ओर यानी लेफ्ट साइड की ओर, तो इसमें भी बाबू जो चिन्ह है ना वही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये बाबू धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जोड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हम लोग जोड़ लेते हैं। मान लीजिए -5 है, यहाँ पे देखिए -5 है, और यहाँ पे मान लीजिए -3 है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा बाबू? तो 8 ही होगा। और चिन्ह का चीज़ का रहेगा जी? तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस की संख्या जो है 5 ये बड़ी है, और यहाँ पे भी जो संख्या है वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे जिसकी संख्याएँ ज़्यादा रहती है उसकी चिन्ह होता है। तो बाबू यहाँ पे जब ऋणात्मक संख्या को समान संख्याएं को जोड़ेंगे तो चिन्ह का चीज़ का आएगा जी? तो माइनस का ही आएगा। यदि इसमें की समान संख्याएं को जोड़ा जाएगा बाबू, तो चिन्ह का चीज़ का आएगा जी? तो प्लस का आएगा। दूसरा नोट यहाँ पे देखिए बाबू, दूसरा में क्या लिख रहे हैं यहाँ पे?
कि असमान पूर्णांक संख्याएं जब जुड़ेंगे या जब घटेंगे तो चिन्ह वही रहेगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। यानी ये दोनों में से संख्या एक एक लिया जाए और वहाँ पे चिन्ह देखा जाए कि किसका रहेगा, तो जिसकी संख्याएं बड़ी रहेगी चिन्ह उसी का रहेगा। किसका रहेगा जी? तो चिन्ह उसी का रहेगा। तो चलिए मान लेते हैं बाबू कि इसमें जो ये जो संख्या है बाबू, दोनों जो संख्या है ये प्लस वाली एक साइड है और एक साइड है माइनस वाली। मान लीजिए एक हम लोग माइनस का संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे माइनस का संख्या ले लेते हैं 5 और प्लस में से ले लेते हैं बाबू 2। कितना जी? तो 2। अब यहाँ पे देखिए बाबू, अब चिन्ह का चीज़ का रहेगा जी? तो माइनस में है 5 और प्लस में है 2, तो -5 बड़ा है, यानी ये संख्या जो है बाबू बड़ा है। तो जब 5 की जो संख्या है बड़ी है तो यहाँ पे चिन्ह होगा बाबू, -5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी? तो -3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या जो है क्या है जी? तो बड़ी है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका उल्टा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बाबू? तो इसका उल्टा कर दिया जाए कि मान लीजिए यहाँ पे माइनस में 2 इसमें का, ऋणात्मक में का, और धनात्मक में का बाबू प्लस में 5, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे। क्या करना है बाबू? तो 2 को माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह का चीज़ का आएगा जी? तो बाबू यहाँ पे चिन्ह आएगा प्लस का। यहाँ पे कितना होगा बाबू? तो 3 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह समझ में आया, इसकी संख्या यहाँ पे बड़ी है इसलिए यहाँ पे 3 आया है। सॉरी, कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है क्या? लीजिए यहाँ पे अब कैमरा में दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे चिन्ह का चीज़ का लगेगा बाबू? प्लस की, और ये संख्या बड़ी है 5। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो ऋणात्मक है इसमें का मान लीजिए -1 ले लेते हैं और धनात्मक पूर्णांक में का संख्या मान लीजिए 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह का चीज़ करेगा बाबू? तो 6 में से -1 घटेगा तो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा प्लस, और चिन्ह का चीज़ का हो जाएगा जी? प्लस का। और यहाँ पे देखिए संख्या इसकी बड़ी है 6, तो 6 में से 1 घटा है तो 5 आया है, और चिन्ह का चीज़ का है बाबू? तो प्लस का। यानी असमान पूर्णांक संख्याएं जब जुड़ेंगे या जब घटेंगे तो चिन्ह वही रहेगा जिसकी संख्याएं बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए इसकी संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे -3 लिखे हैं, और यहाँ पे देखिए इन दोनों में इसकी संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे +3 लिखे हैं, और यहाँ पे देखिए 6 बड़ा है इसलिए यहाँ पे +5 लिखे हैं। समझ में आया बाबू? तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 1 को बनाना शुरू करते हैं। तो हाँ जी मेरे बाबू, यहाँ पे देखिए हम लोग सवाल की ओर आ गए हैं बाबू। तो सवाल क्या कर रहा है जी? ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -7 हो। क्या बाबू? तो -7 हो। यानी दो संख्या ऐसी लिखनी है और उसको योग मतलब होता है बाबू जोड़। क्या होता है जी? तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देते हैं बाबू। योग मतलब क्या होता है जी? तो जोड़ होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए बाबू, दो संख्याएं को हम लोगों को आपस में जोड़ देना है और उसका जो चिन्ह होना चाहिए बाबू -7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए जी? तो -7। तो यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाबू -2। सवाल नंबर कितना है जी? तो 1। -2 इंटू प्लस फिर -5, इतनी संख्याएं ले लेते हैं। अब इसको देखिए -2 फिर प्लस और फिर -5 को बाबू जोड़िएगा तो माइनस माइनस क्या होता है जी? तो प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे संख्या किसकी बड़ी है? तो 5 की, और 5 किस में बाबू? तो माइनस में। तो यानी यहाँ पे देखिए, तो इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे बाबू, योग करेंगे। क्या? योग मतलब जोड़ना। तो बाबू 5 और 2 कितना हो जाएगा जी? तो हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा बाबू? तो 7। और चिन्ह का चीज़ का रहेगा जी? तो माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस में जो संख्या है 5 ये बड़ी है। क्लियर? समझ में आया? तो सवाल नंबर 1 बन गया। यानी हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं बाबू कि -3, दो संख्या लेना है उसको जोड़ना है। क्या करना है जी? तो जोड़ना है। -3 फिर यहाँ पे देखिए फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखिए बाबू -4 ले लेते हैं। क्या? तो -4, और 4 और 3 को जोड़ेंगे बाबू। 4 और 3 तो कितना हो जाएगा जी? तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जो चिन्ह होगा बाबू माइनस का होगा। क्या होगा जी? तो माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे दोनों संख्या है। देखिए कौन बड़ी है जी? तो 4, और 4 जो बड़ी है वो संख्या किस में है जी? तो माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू -7। तो 1 नंबर जो सवाल है बाबू वो बन गया। 7 दोनों में जुड़े हैं तो कितना है? आप दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल कर रहे हैं बाबू बी नंबर, अंतर -10 हो। क्या हो जी? तो अंतर -10 हो। यानी एक संख्या लिखना है बाबू हम लोगों को, ऋणात्मक का और एक धनात्मक का, और दोनों संख्याओं को बाबू हम लोग घटाना है। क्या करना है जी? तो घटाना है। यानी जो बाबू यहाँ पे हम लोग जब बेसिक देख रहे थे इसका बाबू, तो वहाँ पे लिखा था कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है वह प्लस में होती है और जो ऋणात्मक होती है बाबू वो माइनस में होती है। यहाँ पे देखिए हम आप सभी को थोड़ा सा लिख देते हैं। ऋणात्मक संख्या जो होती है बाबू वो माइनस में होती है, और जो धनात्मक संख्याएं जो होती है वह प्लस में होती है। क्लियर? आप लोग यहाँ पे रहेगा तो भुलाएंगे नहीं। तो दूसरा नंबर सवाल क्या करे बाबू?
बी नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि अंतर कितना है जी, तो -10 है। अंतर कितना है बाबू, तो -10 है। क्लियर। यानी हम लोग को क्या करना है बाबू कि इस जो यहाँ पे देखिए अंतर कितना हो, -10। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे बाबू कि एक लेंगे धनात्मक की संख्या, और धनात्मक की संख्या किस में होना चाहिए बाबू, तो प्लस में, क्योंकि आंसर इसका किस में है जी, तो -10 में। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू 3, फिर सॉरी 3 माइनस ऋणात्मक की जो संख्या होती है बाबू वो हम लोगों को लेना है किस में जी, तो ऋणात्मक की संख्याएं जो होती है बाबू माइनस में लेना है। अब यहाँ पे देखिए -13 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 10 हो जाएगा। और जो 10 होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस की संख्याएं बड़ी। अंतर मतलब होता है बाबू घटाना। क्या होता है जी, तो अंतर मतलब घटाना। तो ये सवाल ही बन गया। सवाल नंबर तीसरा की ओर हम लोग चलते हैं। तो सवाल नंबर तीसरा क्या है बाबू, योग 0, योग यानी दो संख्याएं को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो उसकी आंसर आएगी वो 0 होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर तीसरा, सी नंबर सवाल, योग कितना हो बाबू, तो 0 हो। योग कितना, तो 0 है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे बाबू कि मान लीजिए आप 9 प्लस फिर ब्रैकेट का 9, इन दोनों को जोड़िएगा बाबू, माइनस का 9, सॉरी यहाँ पे माइनस का 9, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 0 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या आप लीजिएगा तो कितना कितना हो जाएगा जी, तो 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, ये भी सही है। दूसरा नंबर मान लीजिए कि यहाँ पे लेते हैं 8 प्लस फिर माइनस का 8, और 8 में से बाबू 8 को हम लोग घटाएंगे, ये संख्या जो है प्लस में, किस में है जी, तो प्लस में। और 8 में से 8 को हम लोग घटाएंगे तो क्या मिलेगा बाबू, हम लोगों को 0 ही प्राप्त होगा। क्या होगा जी, तो 0 ही प्राप्त होगा। तो यानी दो संख्याओं को हम लोग योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है जी, तो 0। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर। तो चलिए सवाल नंबर 7.1 का 1 नंबर सवाल हम लोग बना लिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल हम लोगों को कह रहे हैं बाबू कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में लिखिए जिसका अंतर 8 हो। क्या हो जी, तो अंतर बाबू 8 हो। तो यहाँ पे इस सवाल को भी हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू एक बार सवाल को पढ़िए, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में लिखिए जिसका अंतर क्या हो जी, तो 8 हो। और ऋणात्मक मतलब क्या होता है बाबू, तो वो संख्या जो घटाव में होती है। कैसे में होती है बाबू, तो उसके आगे माइनस का चिन्ह होता है। तो हम लोग यहाँ पे दो संख्याएं लेंगे। कितना संख्या जी, तो दो संख्या है। सवाल नंबर कितना, तो 2, 2 नंबर का 1 नंबर। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू कि -2 फिर माइनस और माइनस का बाबू 10, कितना जी, तो माइनस का 10। अब यहाँ पे देखिए बाबू माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, तो प्लस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में कितना है जी, तो 10। अब यहाँ पे देखिए 10 की जो संख्या है बाबू वो बड़ी है और माइनस की छोटी, तो 10 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, तो 8। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। सवाल योग कितना होना, सॉरी युग में क्या, युग में लिखना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए बाबू, तो 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8 आ गया, तो ये आंसर हम लोग का हो गया। दूसरा नंबर सवाल कर रहे बाबू बी नंबर कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। यानी दो संख्याएं लिखना है, ऋणात्मक एक घटाव की और धनात्मक एक प्लस की, और दोनों को क्या करना है बाबू, योग करना है, यानी जोड़ना है। और जोड़ करके कितना आना चाहिए बाबू, तो -5 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू कि मान लीजिए -15, कितना जी, तो -15। सवाल नंबर बी, 2 नंबर का बी नंबर। मान लीजिए -15 और प्लस का 10 हम लोग लेते हैं, प्लस का 10। तो बाबू इसको योग करना है, क्या करना है जी, तो हम लोग को जोड़ना है। तो मान लीजिए 15 में से बाबू 10 घटेगा तो इसका आंसर किस में आएगा जी, तो माइनस में ना आएगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, तो -5। तो यहाँ पे देखिए आ गया। तो यानी हम लोग का ये एग्जाम्पल था, यानी यही हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर। तो दूसरा नंबर, सॉरी कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दूसरा नंबर ऐसे हो जाएगा, -15 प्लस का 10 बराबर -5। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। और दूसरा अब अगला सवाल देखिए बाबू 3 नंबर में क्या कर रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 है। क्या है जी, तो अंतर -8 है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बाबू बनाएंगे इस प्रकार 3 नंबर। तो 3 नंबर में बाबू लिखेंगे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी एक घटाव की संख्या, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बाबू -1, और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पे मान लीजिए प्लस लेना है। पहले तो क्या प्लस, धनात्मक मतलब क्या, तो पहले प्लस, और पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 है। तो यहाँ पे देखिए
तो एक और एक माइनस और एक फिर माइनस, तो बाबू माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस और फिर माइनस, दोनों को बाबू जोड़ देते हैं। क्या करना है बाबू, जिनका अंतर क्या हो माइनस, तीनों योग नहीं करना है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 हो, यानी घटाना है। अब यहाँ पे देखिए एक घटाव की संख्या और यहाँ पे भी क्या है बाबू, घटाव की संख्या। तो अब दोनों को हम लोगों को जब अंतर करेंगे ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा जी, तो माइनस और 2 और 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 3। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो सवाल नंबर तीसरा भी हम लोग का बन गया। अब चलिए हम लोग बनाते हैं बाबू सवाल नंबर चौथा। कितना नंबर है, तो सवाल नंबर चौथा बनाएंगे। तो सवाल नंबर चौथा सबसे पहले आप लोग पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए कह रहे बाबू, किसी प्रश्न उत्तरी के 3 उत्तरों चक्रों राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 10 इंटू 10 इंटू 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 इंटू 0 इंटू -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? यानी इसको किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाबू कि टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। तो टीम जो ए है बाबू ये कितना राउंड मारी है जी, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 40 राउंड मारी है, सॉरी यहाँ पे माइनस का 40 राउंड मारी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद कितना राउंड मारा है जी यहाँ पे, तो फिर उसके बाद बाबू मारा है माइनस का 40, फिर प्लस का 10, फिर उसके बाद बाबू तो 0, तो यहाँ पे 0। ये टीम ए द्वारा मारा गया। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग लिखेंगे बाबू कि टीम बी द्वारा प्राप्त अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू टीम ए द्वारा इतना अंक मारा गया और टीम बी द्वारा कितना राउंड मारा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू दूसरा प्लस का 10, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू प्लस का 10, फिर 0 है तो प्लस का 0, और माइनस में क्या जी, तो 40। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू माइनस का 40, यानी दोनों टीम इतनी रन मारी है। क्लियर, कितनी रन मारी है जी, तो इतनी टीम रन मारी है। और हम लोग को क्या करना है बाबू कि इन दोनों को ना देखना है कि कौन टीम अधिक रन मारे। यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू, सवाल से आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। किसी भी प्रश्न उत्तरी के 3 उत्तरों चक्रों राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक 40 10 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 0 -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम लोग को क्या करना है जी, बतलाना है कि किस टीम द्वारा अधिक रन मारे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाबू बनाएंगे इस सवाल को। तो यहाँ पे देखिए माइनस कितना है जी, तो माइनस का 40, फिर प्लस का 10, फिर 0, इतना है। और दूसरा टीम, एक नंबर टीम, दूसरा टीम कितना है बाबू, तो प्लस का 10, फिर प्लस का 0, फिर माइनस का 40। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इसको बाबू क्या करेंगे जी, तो इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो -10 है और 10 में से हम लोग को घटाना है कितना, सॉरी प्लस का 10 है और माइनस का 40। तो माइनस का 40 में से बाबू 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 30, और 30 में 0 जुटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30। कितना हो जाएगा जी, तो माइनस का 30। दूसरा टीम देखिए कितना रन मारी है, तो प्लस का 10 प्लस का 0, तो 0 और 10 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 10 ही होगा। और 10 -40 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू माइनस का 30। अब इतना लिख ले लो। अब हम लोग को करना है बाबू कि दोनों टीमों को समान अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पे देखिए बाबू दोनों टीमों को कितना अंक, तो यहाँ पे 30, टीम ए द्वारा भी मारा गया है राउंड कितना, तो 30 राउंड, और टीम बी द्वारा भी कितना, तो 30 राउंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू कि दोनों टीम को समान अंक प्राप्त हुए
हैं। क्लियर। अब कह रहा है दोनों टीमों को क्या हुआ वो, तो समान अंक प्राप्त हुए हैं, यानी टीम ए जितना रन मारा है उतना ही टीम बी रन मारा है। क्लियर। तो कह रहा है कि दोनों टीम को समान अंक प्राप्त हुए हैं। और क्या कर रहा है बाबू कि यहाँ पे देखिए क्या सवाल कर रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्लियर। तो किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो सवाल नंबर हम लोगों का बाबू तीसरा भी बन गया। अब सवाल नंबर कितना बनाना है, तो सवाल नंबर चौथा। तो सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है बाबू, तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कर रहा है बाबू, तो निम्नलिखित, यहाँ पे इस स्थान को हम लोगों को, खाली स्थान को भरना है, यानी बराबर के इस साइड जितना है उतना हम लोग को इस साइड भी होना चाहिए। और इसको बाबू बराबर करने के लिए एक इसका नियम होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाबू क्रम विनिमय का नियम। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है जी, तो मिलाना है। यानी यहाँ पे देखिए एक नंबर में देखिए यहाँ पे -5 है लेकिन इसमें -5 नहीं है। यहाँ पे देखिए -8 है और यहाँ पे भी बाबू क्या है जी, तो -8 है। तो यहाँ पे हम लोग बाबू इसको सही बनाने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सवाल नंबर 4 का ए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्रम, क्या जी, तो क्रम विनिमय का नियम। कौन सा नियम बाबू, तो क्रम विनिमय का नियम, यानी इसे बराबर करने के लिए एक नियम होता है जिसको कहा जाता है वो क्रम विनिमय का नियम। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है वो, तो -5। क्या लिखेंगे जी, तो -5। यही हो गया हम लोगों का आंसर। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है बाबू, आप लोग फिर से पढ़ लीजिए इसको। 2 नंबर -53 और प्लस में यहाँ पे क्या जोड़ा जाए कि फिर -53 यानी आना चाहिए। क्या कितना आना चाहिए जी, तो -53 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि यहाँ पे देखिए -53 है और प्लस में हम लोग को ऐसा संख्या जोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद -53 ही आना चाहिए। और इसको भी एक नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है बाबू, तो नियम के अनुसार होता है। जिसका नियम होता है बाबू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर, जिसका नियम होता है बाबू योज्य। क्या होता है जी, तो योज्य तत्समक नियम। कौन होता है बाबू, तो योज्य तत्समक नियम। क्या होता है जी, नियम, योज्य तत्समक नियम का अनुसार इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। दूसरा नंबर सवाल को, तो -53 में बाबू हम लोगों को प्लस का 0 जब जोड़ेंगे ना, कितना जी, तो प्लस का 0, तो हम लोग का आ जाएगा वो -53। तो यहाँ पे हम लोग लिखे देंगे बाबू आंसर। क्या जी, तो प्लस का 0 जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस का 0 जोड़ेंगे तो हम लोग को हो जाएगा बाबू आंसर। और ये जो नियम है बाबू इसको कहा जाता है योज्य तत्समक नियम। कौन सा नियम है जी, तो योज्य तत्समक नियम। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है बाबू, तो आप लोग फिर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि 17 है फिर प्लस में ऐसा क्या जोड़ा जाए, सॉरी यहाँ पे 17 है और 17 में ऐसा क्या घटाया जाए कि 0 आ जाए। तो मान लीजिए कि 17 है, मान लीजिए आपके पास 8 रुपया है और 8 आपसे ले लिया जाए तो आपके पास कितना बचेगा जी, तो 0। तो यहाँ पे जो ये 17 है वो प्लस में और यहाँ पे माइनस का ऐसा संख्या घटाना है जिसको घटाने के बाद 17 में से 0 आ जाए। तो यहाँ पे 17 है और इसका भी एक नियम होता है। 3 नंबर का भी बाबू क्या होता है जी, तो नियम होता है। और 3 नंबर जो नियम होता है बाबू जिसको कहा जाता है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है बाबू, तो योज्य प्रतिलोम का नियम। किस नियम से बाबू, तो योज्य प्रतिलोम का नियम से। तो यहाँ पे बाबू प्लस में 17 है और माइनस में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 17। तो 17 में से 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, तो 0 हो जाएगा। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। चौथा नंबर में देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर में कह रहा है बाबू कि 13 है फिर प्लस फिर ब्रैकेट है -12 है, फिर यहाँ पे देखिए इस साइड कितना है, तो प्लस में 13
फिर -12, फिर -7, यानी इस साइड बाबू 7 नहीं है। कितना नहीं है जी? तो -7 नहीं है। और इस दोनों को बराबर करने का भी एक नियम होता है, जिस नियम को कहा जाता है सहचार्य नियम। कौन सा नियम बाबू? तो यहाँ पे सवाल नंबर चौथा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू सहचार्य। क्या जी? तो सहचार्य नियम, सहचार्य नियम। कौन सा नियम बाबू? तो सहचार्य नियम। और यहाँ पे देखिए, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? तो -7। क्या लिखेंगे जी? तो -7 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। और इस प्रकार ये भी सवाल हम लोग का बन जाएगा। लास्ट नंबर सवाल है बाबू 5 नंबर। कितना जी? तो 5 नंबर। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर संख्या, ये 3 नंबर संख्या। तो यहाँ पे देखिए, 1 नंबर संख्या, 2 नंबर संख्या और 3 नंबर संख्या में हम लोग को लिखना है। तो क्या लिखा जाए कि इसके बराबर आ जाए, यानी इसको भी जब जोड़ घटाव कर करके इसका आंसर लेके आ जाएगा तो इसके बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए -4 है, और यहाँ पे भी क्या है बाबू? -4 है। प्लस का 15 है, तो यहाँ पे भी क्या है बाबू? प्लस का 15 है। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या नहीं है जो कि -3। क्या है जी? तो -3 यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा बाबू -3, 5वां नंबर। क्या हो जाएगा जी? तो -3। और इसको भी एक नियम के अनुसार ही लिखा जाता है। किस नियम के अनुसार लिखा जाता है बाबू? तो इसको भी ना एक नियम के अनुसार ही लिखा जाता है, जिसका नियम होता है बाबू, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा बाबू? तो -3। तो यहाँ पे हम लोग इस नियम का अनुसार लिख देंगे बाबू -3। क्या लिखेंगे जी? तो -3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। कितना लिखेंगे बाबू? तो -3। और ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए, हम लोग पूरा कंप्लीट रूप से सवाल को बाबू बना लिए हैं। क्या किए हैं जी? तो बना लिए हैं। और यहाँ पे हम लोगों का सवाल 1.1 7वां क्लास का मैथ समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एकदम पूरा विस्तार से समझ में आया होगा प्रश्नावली 1.1। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, 7वां क्लास का पूरा मैथ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे डेली आप सभी के पास एक वीडियो जाता रहेगा। तो चलिए, हम आप सबसे मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।